हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो हमारा स्टॉप हो गया था बीच में ही, तो हम वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता रहा था स्टेप नंबर 7 स्टील बीम डिज़ाइन में। एक बार जब आप सेक्शन सेलेक्ट कर लोगे तो उसका सेल्फ वेट और क्वेश्चन में जो एक्सटर्नल लोड दिया है दोनों को हम ऐड करके दोबारा मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसी फॉर्मूले से जो m इज़ इक्वल्स टू WL²/8 और v इज़ इक्वल्स टू WL/2। अब हमें क्या करना है, एक बार चेक करना है कि जो हमने बीम डिज़ाइन की है, जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है, क्या वो सेफ़ है। सेफ्टी के लिए 3 चेक हैं। पहला है बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू चेक करेंगे, दूसरा एवरेज शियर स्ट्रेस और तीसरा है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक, तो पहला कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम, वही बेंडिंग इक्वेशन से जो फार्मूला आया m इज़ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू जेड। यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा क्या है, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम। ये परमिसिबल या अनुज्ञेय प्रतिबल नहीं है, ये वास्तविक प्रतिबल है जो भार के आने पर बीम के अंदर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू जो दोबारा हमने कैलकुलेट करी, ध्यान रहे जो दोबारा आपने बीम का वेट ऐड करके जो m कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे रखेंगे, उसको z से डिवाइड करेंगे। ये z क्या होगा, zxx, जो आप टेबल से देखोगे। ठीक है, here m is equals to m calculated in step number 7। अब देखना क्या है, जो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर 165 जो परमिसिबल वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है 165 न्यूटन प्रति mm², अगर इससे कम आती है तो आपकी बीम सेफ़ है बेंडिंग में। ठीक है, तो बेंडिंग में बीम आपकी सेफ़ हो गई। इसके बाद चेक करेंगे शियर में। शियर में भी वही सेम तरीका है चेक करने का। हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम एवरेज शियर स्ट्रेस ताउ इज़ इक्वल्स टू v, जो स्टेप नंबर 7 में हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय d, जो आपकी बीम की टोटल डेप्थ है, इनटू tw। tw क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब। तो v आप स्टेप नंबर 7 में कैलकुलेट कर चुके हैं। d आपको स्टील टेबल में मिलेगा जो सेक्शन आपने सेलेक्ट किया है, और tw वो भी आपको स्टील टेबल में ही मिल जाएगा। Here v is equals to v calculated in step number 7। Now यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब हम ताऊ कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो वैल्यू आपकी परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो कि नॉर्मली 100 न्यूटन पर mm² होती है, यदि उससे कम आती है तो आपकी बीम शियर में सेफ़ है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 100 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आती है तो बीम आपकी शियर में सेफ़ नहीं होगी, वो शियर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है हमारा चेक फॉर डिफ्लेक्शन, विक्षेप में कैसे रिएक्ट करेगी आपकी बीम, आपका सेक्शन, वो कैसे करेंगे। सिंपल है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे पूरे पार्ट पे समवितरित भार है, उसके लिए हम लोग सोम में ये पढ़ चुके हैं सभी लोग कि जो अधिकतम विक्षेप होता है वो सेंटर में होता है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो सेंटर में होता है, उसकी वैल्यू है WL⁴ डिवाइडेड बाय 384 EI। ठीक है, तो हम एक्चुअल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। W क्या है, टोटल लोड विच इज़ इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, हम कर चुके, कैलकुलेट कर चुके हैं दोनों। L पार्ट है, क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 384 E की वैल्यू 2 × 10⁵ क्वेश्चन में गिवन रहती है। अगर नहीं गिवन है तो आप उसको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² ले सकते हैं। I, ध्यान रहे यहाँ पे जो I रखेंगे हम, वो I XX है जो आपको टेबल में मिलेगा। मैं एक बार आपको टेबल भी दिखा देता हूँ।
इसमें हम कोई भी अभी आई सेक्शन देखते हैं। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है अभी। टेबल में दिया हुआ है सारी वैल्यूज़। हाँ, आ गया। अभी तुम ही लोग सोचो कि तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन जब रिस्पांस नहीं आता है तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। कुछ लोग हैं रिस्पांस करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग रिस्पांस नहीं करते हैं। ठीक है, सपोज़ जैसे ये आई बीम का एक पेज खुला है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अगर आपने सपोज़ मान लीजिए आपने सेक्शन सेलेक्ट किया ISLB 125, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हमने अगर सेक्शन कोई क्वेश्चन हमने सपोज़ किया और सेक्शन सेलेक्ट किया ISLB 125, तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि जो ये 125 होता है यही आपका टोटल डेप्थ कैपिटल D होता है। यहाँ अलग से भी लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ये है 125, यही कैपिटल D है आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ थिकनेस ऑफ द वेब यहाँ दी है, थिकनेस ऑफ द वेब TW ये है 4.4 mm। आई क्या है, अब आई यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो हैं, IXX है और IYY है। हमें क्या लेना है, IXX लेना है। ठीक है, आई की जगह हम लेंगे IXX। सेंटीमीटर की पावर 4 पे दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे mm की पावर 4 में। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे IXX की। और इसी के अगले पेज पे आते हैं, तो ये देखिए यही सेक्शन हम देख रहे थे ISLB 125। Z के लिए भी हम यहाँ पे दो वैल्यू हैं, ZXX और ZYY, तो हम लेंगे ZXX। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्चुअल डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यूज़ मैंने बता दी कहाँ से मिलेगी सारी। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो अधिकतम विक्षेप है उसकी सीमा क्या है, पार्ट डिवाइडेड बाय 325 L/325, ये मैक्सिमम लिमिट है डिफ्लेक्शन भी किसी भी स्टील बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम के लिए। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लोगे, पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। चेक क्या करना है, दैट योर एक्चुअल डिफ्लेक्शन विच यू कैलकुलेट हेयर, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड हेयर। ठीक है, आपका वास्तविक विक्षेप अधिकतम विक्षेप से कम होगा तो आपकी बीम डिफ्लेक्शन में भी सेफ हो जाएगी। तो डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये नोट्स मैंने आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपकी बुक से ही बनाए हैं, अगर आप चाहो तो बुक से भी इसको पढ़ सकते हो। और एक बार इसको भी पढ़ो, बुक से पहले पढ़ो, फिर उसको नोट से आप स्टडी करो। और इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करेंगे। तो मैं फिर से सबसे ये कहूँगा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, आप लोग भी घर पे हो, अपना ख्याल रखो, घर पे सबका ख्याल रखो, काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो। कॉलेज खुलने के बाद हो सकता है इतना टाइम ना मिले, ना हमको ना आप लोगों को। ठीक है, मैंने आज प्रोजेक्ट के लिए भी बोला है सभी लोगों को, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहो। प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है वो भी सब पहले से ही डिसाइड करके रखो। जो ग्रुप्स बने हैं आपस में कोऑर्डिनेशन रखो, बात करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को सभी लोग देखना और देखने के बाद लाइक भी कर दिया करो। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जो ग्रुप में एक्टिव नहीं है उनको भी बता देना देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।